सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को कि भगवान शंकर के 109 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 109 विवाह। ये 109वां विवाह आखिरी था पार्वती मैया के साथ। अब यहाँ भागवत कथा में बताया है कि पार्वती मैया से पहले जो 108 विवाह हुए थे भगवान शंकर के। कितने विवाह हुए थे? 108 पार्वती मैया से पहले। अब कहते हैं कि 108 विवाह में गणेश पूजा बड़े धूमधाम से हुई। पार्वती मैया से पहले जो 108 विवाह हुए उन 108 विवाह में गणेश पूजा बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन गणेश जी का जन्म 109 विवाह में हुआ। कैसे समझ में आवे आपको कथा कि पार्वती मैया से पहले 108 विवाह जो हुए उन 108 विवाह में गणेश पूजा बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन गणेश जी का जन्म कब हुआ? जब 109वां विवाह हुआ। फिर वो गणेश जी कौन है? तो यहाँ बताया है कि ये गणेश जी और वो गणेश जी अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अब ये कथा जो है आपको कल की कथा में सुनाएंगे कि गणेश जी किन के बारे में। आज भगवान शंकर का विवाह उत्सव मनाएंगे। कहते हैं 108 विवाह श्री सती जी के साथ 108वां विवाह हुआ था, और वही सती मैया यज्ञ में जलकर जब भस्म हो गई तो वही सती मैया का जन्म हिमाचल देश में हुआ। हिमाचल राजा के यहाँ पर पार्वती के रूप में। बोलिए पार्वती महारानी। कहते हैं पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 3500 वर्षों तक का तप किया। कितने वर्षों तक का? 3500 वर्षों तक। आप माताएं बहनें जो हड़ताल तीज करते हो ना, आप तो एक दिन की हड़ताल तीज करो, एक दिन, और उनमें भी आप ठूसी ठूसी ने खाई लो। खाओगी नहीं खाओ? केला खा लो, सैंपल खा लो, 2-4 कप चाय पी लो। देखो आप इनके हड़ताल तीसरे वंदन इनकी बिल्कुल मौज मस्ती रहे। थोड़ा कहीं पेट में दुखे, ये बेटा एक काम कर कहीं 2 केला खा ले, सैंपल खा ले। कहीं बोले हमारे तो हड़ताल दीजिए के। हड़ताल तीज का मतलब ये कि पेट में हड़ताल मची जाए। अब इनके कहीं नहीं हड़ताल मचे तो बिल्कुल अनाटन। क्यों? क्योंकि आई सैंपल तैयार पड़े ना 2 किलो। अब ध्यान ये देना है, यहाँ बताया है हड़ताल तीज अगर आप भाव से करोगे। हड़ताल तीज का व्रत भी कोई साधारण व्रत नहीं। यहाँ कहते हैं कि जो महिला भाव से हड़ताल तीज का व्रत करती है, भाव से रात्रि भर जागरण करके भगवान शंकर का रिझाती है, पार्वती मैया को रिझाती है, तो उस महिला के कुल में ऐसा भागरथ जन्म लेता है जो पूरे कुल को तार देता है, जो भाव से करे। फिर बताया जो कुंवारी कन्या है, अगर वो भाव से हड़ताल तीज का व्रत करती है तो उसे भगवान शंकर जैसा पति मिलता है। भगवान शंकर जैसा मतलब चुटकियों पे नाचने वाले। भगवान शंकर कैसे हैं? पार्वती मैया बोल रही यहीं बैठो तो वहीं बैठा रहे। अब चुटकियों पे नाचने वाला आप ये मत समझ लेना कि बिल्कुल ही भगवान शंकर पत्नी के वश में थे, नहीं। पति चरण की सेवा करने वाली माँ पार्वती थी, पति चरण की सेवा। कहते हैं कि पृथ्वी की महिला अगर चाहे तो स्वर्ग की महिला से भी श्रेष्ठ बन सकती है। ये कथा कह रही है, पृथ्वी की महिला अगर धार ले तो स्वर्ग की महिला से भी महान बन सकती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो महिला केवल और केवल अपने पति के चरणों में ही प्रीति करती है, पति चरणों की सेवा करती है, ऐसी महिला के चरण की सेवा करने तो मैं स्वयं जाता हूं। ये भगवान का कहना है।
इसलिए महिलाओं को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। 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 कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। के सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न माने। के सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न माने। कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। कल्याण नहीं वा नारी को जो बात पति की न माने। बोलिए पति परमेश्वर भगवान की जय। कौन है आपका पति परमेश्वर? पति परमेश्वर से भी बढ़ के होता है। क्या बताया भागवत में? पति जो है वो परमेश्वर से भी बढ़ के, इसलिए तो पति परमेश्वर का पद मिला हुआ। पत्नी को कौन सा पद मिला है? धर्म पत्नी का। और पतियों को कौन सा पद मिला है? पति परमेश्वर का। तो पतियों में भी वो गुण होना चाहिए। कौन सा गुण? परमेश्वर का। क्योंकि यहाँ बताया है कि जिस घर में जो व्यक्ति अपने पत्नी को दुख देता है, जीवन भर दुखी रखता है, समझ लेना कि उसके वहां से मान सम्मान वैभव लक्ष्मी सब नष्ट हो जाएगी। जिस घर में महिला दुखी है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी वही टिकेगी जिस घर की महिला खुश है। ध्यान देना, जिस घर में महिलाओं को मान सम्मान मिलता है, जिस घर में महिला बहू बेटियां सब खुश है, सब मुस्कुराती हुई मिल रही है, तो समझ लेना कि आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। कहते हैं वही पार्वती मैया ने 3,500 वर्षों तक तप किया और उसी 3,500 वर्ष के तप के प्रभाव से ही भगवान शंकर और पार्वती मैया का विवाह होता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब पार्वती मैया और भगवान शंकर के गुण मिलाए तो इन दोनों के गुण मिले 64। कितने गुण मिले? 64 गुण। और यहाँ बताया है भागवत में कि 64 गुण उनके ही मिलते हैं जो जन्म जन्मांतर के पति पत्नी होते हैं। किनके गुण मिले? 64 गुण किनके मिलते हैं? ध्यान देना, 64 गुण उनके ही मिलेंगे जो जन्म जन्म के पति पत्नी हैं। और अपना गुण कितना मिले? अपन इतना यहाँ बैठा है, ध्यान से बोल जो कितना गुण मिले अपना? कभी 18 मिले, 17 मिले, 19 मिले, 20 मिले, 22 मिले, 27 मिले, 28 मिले। इससे ज्यादा गुण मिले क्या किसी के? बताओ, इससे ज्यादा गुण मिले? क्यों नहीं मिलते हैं? इसलिए नहीं मिलते हैं कि अपन सब जन्म जन्म का नहीं, हाँ एक एक जन्म का
ये तो खाली फोकट की बात है कि 7 जन्म तक साथ दूंगा आपको। कहीं के ये बायो कहीं के कहीं बोले पति परमेश्वर ने कि 7 जन्म तक साथ दूंगा आपको। नहीं नहीं देवी तो एक का जन्म साथ नहीं देखा सही 7 जन्म छोड़ खाली एक जन्म सही साथ नहीं दे 7 क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पति पत्नी तो केवल और केवल भगवान शंकर और पार्वती मैया ही है। कहते हैं वही ब्रह्मा जी ने हिमाचल राजा से कहा कि भगवान शंकर की बारात आवेगी, आप बारातियों की व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया करना। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के जो बाराती आवेंगे नहीं, वो बाराती केवल अपना भारत देश का नहीं आवेगा, विदेश का भी आएगा। और ऐसा ऐसा बाराती आएगा कि देखता रह जाओगे। और कहते हैं जब भगवान शंकर की बारात आई हिमाचल देश में, अब ध्यान देना, बारात आवे तो सबसे पहले दौड़कर कौन जाए? गांव में अगर बारात आवे तो दौड़कर कौन जाए? छोटे छोटे बालक जावे नहीं कि बहन की बारात आएगी है, बहन की बारात आएगी है, बहन की बारात आएगी है। आज भी देखो गांव में बारात आवे नहीं तो छोटा छोटा बालक दौड़ लगा, बारात आएगी है, बारात आएगी है, बारात आएगी है, बारात आएगी है। अब गांव का बच्चा जितनी स्पीड में दौड़ी नहीं गया नहीं बारात देखवाने, बनते डबल स्पीड में दौड़ी नहीं गया और यूं घबरा ही रहा। कोई माँ की गोद में बैठो, कोई पिताजी की गोद में बैठो और कहां पर है सब माँ बोले कोई नजर लगी, छोरा की अरे नजर नहीं लगी। माँ बोले क्यों? या कहीं कहीं बारात ऐसी बारात बोले क्यों? अरे अपना गांव में कोई किस्मत वाला रहेगा जो आज बचेगा, बाकी तो सबके सब मरेगा। बोले क्यों? अरे ऐसी बारात साक्षात ऐसा लग रहा जैसे यमराज बारात नहीं गई है।